हाय स्टूडेंट्स, अपना कैटालिस्ट वाला टॉपिक चल रहा था। तो देखिए कैटालिस्ट के अंदर एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूं क्या क्या हो गया था। ठीक है, कैटालिस्ट का हो गया था कि कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें होमोजिनस और हेटेरोजिनस टाइप के कैटालिस्ट आए थे। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके अलावा पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट आए थे। इसके अलावा और कौन कौन से कैटालिस्ट आए थे बताओ भाई। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि ऑटो कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट। तो ऑटो कैटालिस्ट हो गया था, कल हो गया था क्या? तो इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स देखा आपने, ऑटो कैटालिस्ट हो गया। नेक्स्ट है बायो कैटालिस्ट। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट क्या होता है? बायो कैटालिस्ट वो होता है जो बायो केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि दैट कैटालिस्ट विच चेंज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी। बॉडी के अंदर जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। उसे हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट। जैसा कि आप लोगों ने इसमें जो डाइजेशन वाला सिस्टम था सेकंड चैप्टर, उसके अंदर पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने डाइजेशन वाला सिस्टम पढ़ा था। उसमें क्या काम में आ रहे थे? जैसे कि मुंह के अंदर लेते हैं फूड को, फिर वो कहां से जाता है? उसोफेगस कहां जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इसके लिए पैनक्रियाज भी अलग अलग प्रकार के अपने फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। तो इसके लिए देखिए ये जो चीजें है, ये इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के एंजाइम काम में आ रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने देखा उसमें क्या क्या काम में आ रहे हैं? अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स काम में आ रहे थे। वही एंजाइम्स है वो क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट का काम करते हैं। अब एग्जांपल देखो, और ये एग्जांपल आपके डाइजेशन में भी काम में आ जाएंगे। ठीक है, बायोकैटालिस्ट के एग्जांपल देखो। जैसे कि एक तो आप जैसे एग्जांपल लिख सकते हो स्टार्च। स्टार्च से कोई फूड लेते हैं, ठीक है, स्टार्च से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज। इसके लिए एक एंजाइम काम में आता है जो हमारी सेलाइवा में पाया जाता है, जिसका नाम है टाइलिन। ओके, जिसका नाम है टाइलिन। ये आपको पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है, फिर माल्टोज। माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा भाई? फिर उसके बाद में है माल्टोज। माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। वेरी गुड, युग ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और इसके लिए जो एंजाइम काम में आता है, या फिर इसके लिए जो कैटालिस्ट काम में आता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, याद रखना, उसका नाम है माल्टेज। उसका नाम है माल्टेज। ठीक है, ये एक कैटालिस्ट के रूप में काम में आ रहे हैं, है तो एंजाइम, लेकिन एक कैटालिस्ट के रूप में काम में आ रहे हैं, इस बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ग्लूकोज। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में हो जाता है? एल्कोहल में। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए जो एंजाइम काम में लेते हैं उसका नाम है जाइमेज। उसके लिए जो एंजाइम है वो है जाइमेज। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को देखो आप। तो कैटालिस्ट यानी कि बायो कैटालिस्ट वो होते हैं जो एंजाइम्स वगैरह आते हैं इसमें, जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन को, यानी कि बायो कैटालिस्ट वो होते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन पर इफेक्ट डालते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट। ठीक है, अब इसी के अंदर देखिए स्टार्च है, ठीक है, माल्टोज है, ग्लूकोज है। इसको मैं वापस से आपको एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से बताता हूं कि देखिए स्टार्च, जैसे ही हम फूड लेंगे तो फूड क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है। अरे ये लाइट ऑफ कर दो। फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है।
तो जैसे ही मुंह के अंदर फूड लेते हैं तो हमारे सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, वो टाइलिन एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। माल्टोज फिर आगे जा करके ग्लूकोज में, माल्टेज एंजाइम उसको स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं होती है ग्लूकोज से। अगर अल्कोहल बनाना हो तो इसके लिए जाइमेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, और हो सकता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, ये डबल बॉन्ड NH2, ये है फॉर्मूला यूरिया। यूरिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरिया के अंदर सॉरी थोड़ा सा वाटर मिला दे, यूरिया में अगर वाटर मिलाते तो वो क्या बनाएगा, इसके लिए एक एंजाइम काम में आता है जिसका नाम है यूरिएज, जिसका नाम है यूरिएज। तो ये बनाएगा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाएगा अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो स्टूडेंट्स ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखो आप। NH2 CO, NH2 को आप NH2 ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक जैसा ही है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर हमने क्या काम में लिया, वाटर। ठीक है, और वाटर हमने जो काम में लिया है, इस वाटर का H2O या फिर H और OH में इसको तोड़ दो। अब देखो क्या बन रहा है, COO, यह है इसकी ऑक्सीजन को ले लेगा तो CO2 बना या नहीं बना। फिर ये हाइड्रोजन यहाँ की रिएक्शन करेगा और ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो यहाँ करेगा, तो NH3 और NH3 2NH3 बन गए। इस तरीके से क्या बनता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया। अगर यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बोलो भाई। हेलो सर, वो यूरिया के जो उसमें हार्मोन है वो कौन सा है, UREAS? हाँ, हेलो क्या बोल रहे हो? सर, वो आपने जो लास्ट में इक्वेशन लिखी उसके ऊपर जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। ये लास्ट वाला ये UR इक्वेशन हाँ, के लास्ट। यूरिएज, इसका नाम है यूरिएज, UREASE। आ गया क्या समझ में? ओके सर। हाँ, फिर आगे देखिए, आगे देखते हैं। बायोकेटालिस्ट हो गया, नेक्स्ट है केटालिस्ट प्रोमोटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स केटालिस्ट प्रोमोटर। नेक्स्ट है केटालिस्ट प्रोमोटर। नेक्स्ट हेडिंग है केटालिस्ट प्रोमोटर। तो देखिए केटालिस्ट प्रोमोटर क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो पहले दिया हुआ था कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है तो यहां पर भी 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 जा 6, तो यहां पर भी 3 लगा दो। और इसके लिए हमने क्या लिया था काम में, आयरन काम में लिया था। ठीक है, इसके लिए हमने आयरन को काम में लिया था। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं, या ऐसा एग्जांपल हमने पहले भी पॉजिटिव कैटालिस्ट में ले चुके हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें कैटालिस्ट के रूप में हम क्या काम में ले रहे हैं, आयरन। क्या लेते हैं इसमें काम में, आयरन काम में ले रहे हैं। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद, कई बार क्या होता है कि हमें ज्यादा अमोनिया बनाना पड़ता है, तो कुछ समय बाद में यह कमजोर पड़ जाता है, थोड़ा वीक पड़ जाता है ये। ठीक है, आयरन कैटालिस्ट, या कई बार केमिकल रिएक्शन में इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है आयरन के कारण, यानी कि इसकी एक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम दूसरा कैटालिस्ट और मिला देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम एक दूसरा कैटालिस्ट मिला देंगे MO। MO का नाम है मोलिब्डेनम। M स्मॉल O, इसका नाम है मोलिब्डेनम। इसका नाम है मोलिब्डेनम। ये क्या करता है, इसका केमिकल रिएक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, ये इसको एक्टिव कर देगा और इसको आयरन को एक्टिव कर देगा, तो ये रिएक्शन वापस फास्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है कि ऐसे कैटालिस्ट जो दूसरे कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट प्रोमोटर कहते हैं। कैटालिस्ट प्रोमोटर कहते हैं, यानी दोज कैटालिस्ट विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ another catalyst is called catalyst promoter. Clear students? Yes sir. Okay. Yes sir. नेक्स्ट है, और देखो तो यहां पर कैटालिस्ट प्रोमोटर का काम कौन कर रहा है, मोलिब्डेनम। कौन कर रहा है, मोलिब्डेनम। और देखो एक एग्जांपल और ले सकते हो, वेजिटेबल वाला ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल से क्या बनता है, वेजिटेबल घी, जिसका क्या करते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है, हाइड्रोजिनेशन यानी उसका रिडक्शन करते हैं, उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इसके अंदर कैटालिस्ट के रूप में, और यहां पर क्या बनता है, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी बनता है, और यहां पर कैटालिस्ट के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, क्या काम में लिया था, निकल। हमने कैटालिस्ट के रूप में क्या काम में लिया था पिछली बार, निकल को काम में लिया। लेकिन वही चीज कई बार क्या होता है कि जो निकल होता है, ठीक है, यह निकल भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, तो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें हम कैटालिस्ट प्रोमोटर के रूप में क्या जोड़ेंगे, क्या डालेंगे, थोड़ा सा कॉपर की छिलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कॉपर पार्टिकल्स इसमें थोड़ा डाल देते हैं, तो कॉपर पार्टिकल डालते ही निकल को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। निकल को यह एक्टिव कर देगा और वापस से वैसे ही रिएक्शन फास्ट शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है कैटालिस्ट प्रोमोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है एग्जाम के अंदर। तो कैटालिस्ट प्रोमोटर के बारे में आप ध्यान रखना। फिर है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। Yes sir. बाकी Yes sir. Yes sir. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है कैटालिस्ट पॉइजन। नेक्स्ट है कैटालिस्ट पॉइजन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट पॉइजन क्या हो सकता है, क्या होता है कैटालिस्ट पॉइजन, बोलो भाई। पॉइजन का मीन्स क्या होता है, जहर। पॉइजन, ठीक है, पॉइजन का मीन्स क्या होता है, जहर। यानी कि जो क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कैटालिस्ट प्रोमोटर तो क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को फास्ट कर देता है, इसको और ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और पॉइजन, अब मान लो कि इस रिएक्शन को हमें रोकना है, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पॉइजन के रूप में कैटालिस्ट पॉइजन मिला देंगे, जिससे इसकी रिएक्टिविटी 0 हो जाएगी और ये रिएक्शन वही रुक जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए कैटालिस्ट पॉइजन का के बारे में, जैसे कि यही ले लेते हैं अपन एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, वेरी गुड, क्या बनाएगा भाई, Ammonia. अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का, NH3. NH3, वेरी गुड। तो ये क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। और इसमें कैटालिस्ट के रूप में क्या लेंगे, आयरन। इसमें कैटालिस्ट के रूप में आयरन लेंगे। ठीक है, अगर केवल आयरन ले लिया आपने, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट का। किसका हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट का। ठीक है, केरोजिनस का। और यदि आपने इसके साथ मोलिब्डेनम ले लिया, तो किसका एग्जांपल हो गया, कैटालिस्ट प्रोमोटर का। और इसमें कैटालिस्ट पॉइजन के रूप में क्या लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, इसमें किसका यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें यदि कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी मात्रा में मिला दी जाए, तो ये क्या करता है, कैटालिस्ट पॉइजन का काम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज अपना कैटालिस्ट वाला टॉपिक हो गया है
अगर इतने में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्यूरी हो, तो आप पूछ सकते हो, बोलिए। हाय स्टूडेंट्स, बोलिए। चलिए फिर हम आगे का टॉपिक आगे का स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा और रह रहा है, उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, अपनी बुक के अंदर देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट। इन बुक के अंदर जो लाइंस है, इन लाइन का मीन मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है। तो वैसे आपको जनरली मैं एक और वैसे ही बता देता हूँ मोटा मोटी, फिर आपको अपनी बुक के हिसाब से बता दूंगा। भाई कैटालिस्ट क्या है, पहले तो डेफिनेशन में आ जाएगा, विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला क्या होगा, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। सेकंड पॉइंट क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। इंक्रीज का मतलब फॉरवर्ड की तरफ, इंक्रीज का मतलब फॉरवर्ड, और डिक्रीज जैसे नेगेटिव कैटालिस्ट लिया था ना, बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही साइड में ये रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। क्लियर यहाँ तक तो। फिर आगे देखिए, फिर उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिसिस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट कराने के लिए कैटालिस्ट की हल्की सी स्मॉल अमाउंट, यानी कि बहुत हल्की सी मात्रा ही जरूर बहुत है। ठीक है, अगर हम ज्यादा मात्रा लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि थोड़ी सी मात्रा ही कैटालिस्ट की बहुत है। फिर हमने कैटालिस्ट की डेफिनेशन में भी लिया था कि इट सेल्फ रिमेन अनचेंज, कि इसमें खुद में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यानी कि यह केमिकल रिएक्शन में केवल कैटालिस्ट है, वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का ही काम करता है, उसको एल्टर करने का ही काम करता है। ठीक है, लेकिन खुद में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। जैसा कि हम ये बनाएंगे तो लास्ट में ऐसा का ऐसा आयरन और मोलिब्डेनम को आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में कोई भी कैटालिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, केवल उसको चेंज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो। पहला जो है वही चीज है, कैटालिस्ट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी पहला पॉइंट यही कह रहा है कि केवल यह केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। क्लियर, तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को यह चेंज करता है। और फिर उसके बाद में इसकी खुद की कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट कहता है कि माइनेट क्वांटिटी, कि कैटालिस्ट की जो क्वांटिटी है वो हल्की सी, माइनेट, माइनेट का मतलब नाम की सी क्वांटिटी ही किसी केमिकल रिएक्शन के लिए काफी होती है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अलग अलग, एक बायोलॉजी में चलती है की लॉग थ्योरी। ठीक है ना, बायोलॉजी में की लॉग थ्योरी चलती है कि अलग अलग लॉग के लिए अलग अलग की होती है। एक लॉग केवल एक पर्टिकुलर की से ही खुलता है, और कोई की उस पर काम नहीं करती। इसी प्रकार से कैटालिस्ट पर भी यही होता है। कैटालिस्ट पर भी यही होता है कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के कैटालिस्ट काम में आते हैं। आयरन केवल इस अमोनिया में काम में आएगा और निकल केवल इसी में काम में आएगा। आयरन को यहाँ और निकल को यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखिए अलग, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा कि यह केमिकल रिएक्शन को केवल स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसको क्या कर सकता है, केवल स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट नहीं करता है, सॉरी। कैटालिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, केवल उसकी स्पीड में चेंज हो सकती है। कि स्टार्ट तो खुद ही होंगे, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके स्टार्ट तो खुद ही होंगे। ठीक है ना, तो यह केवल केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। फिर उसके बाद में देखिए सेकेंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि यह केमिकल रिएक्शन में उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन के अंदर ये उसको आगे प्रमोट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद में देखिए कि वो हर कैटालिस्ट जो होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही वर्क करता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो कैटालिस्ट वर्क करता है उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो कैटालिस्ट कभी भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज, इन चीजों का आप ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया आपका टॉपिक कैटालिस्ट का। हाँ, अब बताइए स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? कोई क्वेश्चन पूछने हैं इसमें से? बोलिए बोलिए भाई। तो चलिए
ये हो गया हमारा कैटालिस्ट का टॉपिक। परसों मैंने एक वीडियो सेंड किया था आप लोगों को। उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कुछ मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट आप लोगों को सेंड किए, याद है क्या? हेलो Yes, हेलो, sir. हाँ श्रेया, अरे Yes, मुस्कान, sir. हाँ, yes, sir. हाँ वो वीडियो देखा था क्या? मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला भेजा था। नहीं सर, खाली वही बच रहा है बस। हाँ वो वाला ही रह गया खाली, और तो हो गया सर। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। सर वो वाला ही रह गया वीडियो। हाँ तो वो आज बहुत जरूरी है देखना, वो वीडियो देख करके उसको याद करना है। हाँ हाँ ओके सर। आपने देखा था क्या? Yes, no, sir. क्यों? पर आज देखो थोड़ा सा काम पेंडिंग हो रखा था तो वो देखना बाकी है। क्या चीज बोल रहे हो? एक दो वीडियोस बाकी है, वो देखने के बाद में हो वो जाएगा। वीडियो देखो लगभग 1.5 या 2 मिनट का है। उसको आप कभी भी देख सकते हो, उसको कॉपी में उतार के याद करना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तभी समझ में आएगी जब आप उसको देखोगे, ठीक है ना? ओके तो सर। अब ये हाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है? पहले मैं थोड़ा सा घुमा करके अलग तरीके से उसको करूंगा एक्सप्लेन। तो देखिए, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। इसके लिए देखिए, एक होता है, उसी को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को देखिए। एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के अंदर एक चीज आप लिख दो H+। और बहुत से ऐसे मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले एलिमेंट आप लोगों को लिखाए हुए हैं, जैसे लिथियम प्लस, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके अलावा और भी काफी प्रकार के एलिमेंट है, जिंक, कैल्शियम, सिल्वर, फिर है आयरन, Fe+2 एंड Fe+3, tin+2 एंड tin+3+4, ठीक है? इसके अलावा जितने भी और भी बहुत है, मरकरी भी है, कॉपर भी है, ठीक है, मरकरी है, कॉपर है, ठीक है, बहुत है ऐसे तो। दूसरी चीज वापस से समझ लो इसको, फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको साथ उतार लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन इसको अलग करेंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव के, एक तो हाइड्रोजन H+ आयन और बाकी बचा हुआ पोर्शन। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव के भी दो पोर्शन करेंगे, एक तो ऑक्सीजन -2, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक में लिखा है। बाकी हेलो, यस सर। हाँ, बाकी देख लो, दिख रहे हो ना? मैं Yes, दिख रहा हूँ sir. आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। हाँ, फिर देखिए, इसके अलावा इसके अंदर आप लिख सकते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। इसके अलावा सल्फाइड, नाइट्राइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है, फास्फेट, और भी बहुत सारे हैं।
तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, जो हाइड्रोजन या बचे हुए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऑक्सीजन या ये बचे हुए, ठीक है, इनको ही आपस में रिएक्शन करवानी है। किसी के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। बस इतना ही आप लोगों को करना है। ओके, फिर आगे देखिए। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन वो होते हैं जिसमें वह केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर, ठीक है, ऑक्सीडेशन पहले बात करते हैं। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर इन इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, ठीक है। इसके अलावा फिर है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर इन केमिकल पॉजिटिव का जुड़ना, ये होता है रिडक्शन का मीन्स। तो ठीक है, ये बाकी की जो है वो मैं आपको कल करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और कल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कल 8:40 पर अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज आप लोग क्लास को मिस ना करें। आप 8:35 से ही ऑनलाइन आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आप में से जो ऑनलाइन है, प्राची, श्रुति, पलक और मुस्कान, ठीक है, प्राची, श्रुति, पलक और मुस्कान, ये आप में से ऑनलाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके ओके सर। वो ऊपर